इसके अलावा आपकी आईएएस की बुक में आदाब मजलिस के हवाले से कुछ और पॉइंट्स भी लिखे गए हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उनमें से भी कुछ बातें हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपस में बातचीत हो रही है, कोई नया बच्चा यहाँ से आता है या कोई नया फ़र्द मजलिस में दाखिल होता है किसी भी और मजलिस में, तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। मुसलमान होने की हैसियत से सबसे पहला अदब, सबसे पहला ख्याल जो आपने रखना है आदाब मजलिस में, वो सलाम करना है आपने, जो नया फ़र्द दाखिल होगा। उसके बाद जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। देखिए ज़रा यहाँ पे भी पॉइंट बनाया गया है कि सबसे पहले सलाम करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि मुसलमान को मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, देखते हैं हम इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं, जैसे आप मस्जिद में जाते हैं खुतबा के लिए, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं जब अफराद आगे बैठे होते हैं तो क्या उनके ऊपर से छलांगे लगा के फिर आगे बैठने की कोशिश की जाती है? पीछे बैठ जाते हैं ना। जहाँ जगह मिली आपको नज़र आई आप वहीं पे बैठ गए। वो क्या है, वो भी एक मजलिस है। खुतबा सुनने के लिए जब आप जा रहे हैं ना मस्जिद में, वो भी आपकी एक मजलिस है और ये वहाँ पे भी सारी बातें अप्लाई हो रही हैं जो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, अहमद को समझ आ रही बात? गुड। उसके बाद दूसरे फ़र्द की बात नहीं काटनी चाहिए। ये तो मैं आम हालात में भी आपको हर वक्त यही बात बताती हूँ कि जब एक बच्चा बात कर रहा होता है तो दूसरा बच्चा उसकी बात नहीं काटा करे, उसके साथ साथ बोलने की कोशिश नहीं किया करें। इस तरह से क्या होता है, बताएं मुझे। मैम बात की समझ नहीं लगती तो मजलिस खराब हो गया सर। ठीक है, गुड। अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए। बड़ों से मुराद मतलब यहाँ पे अगर हम मिसाल ले लें तो टीचर हैं आपकी, ठीक है, उनकी बात आपने गौर से सुननी है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई बड़ा मौजूद नहीं है, आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, तो भी एक दूसरे की बात गौर से ही सुननी है। आप इसको इस तरह से नहीं समझ लेना कि यहाँ पे बड़ा मौजूद नहीं है, हम जैसे दिल करता है करते हैं, हम अब अपनी मौज मस्ती में आ जाते हैं। ठीक है। और गैर ज़रूरी तौर पर नहीं बोलना चाहिए, चूँकि देखें जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए बात करने के लिए मजलिस बनी है, जगह पे एक जगह पे बैठे हैं आप, तो नो डाउट फिर वहाँ पे कोई बामकसद ही गुफ्तगू हो रही होगी ना। ये तो नहीं है कि कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, ये इसको हम मजलिस नहीं कह सकते। मजलिस वो है जहाँ पर कोई किसी ख़ास मकसद के तहत बैठा जाता है और किसी बात को समझने के लिए, सोचने के लिए, कोई काबिल गौर नुक्ते जो होते हैं ज़िंदगी के, उसके हवाले से जब बात हो रही होती है तो उसके लिहाज से फिर इन सारे जो आदाब हैं इनका आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया? जैसे अहमद को आपको पता है थोड़ी सी हैबिट है, आदत है अहमद की, ये क्या बता? जब कोई बोल रहा है उसके बीच में बोलना चाहता है। अहमद ऐसा ही है? चलो कोई बात नहीं, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो जाओगे, हमारे साथ रहोगे ना तो फिर सेट हो जाएगा ये। अब आज का टॉपिक आपको समझ आया? कोई इस हवाले से आपके जहन में कोई अहम नुक्ता आ रहा हो, कोई पॉइंट हो जो आप पूछना चाह रहे हो, डिस्कस करना चाह रहे हो तो पूछें। ज़ैनब न्यू शामिल हुई हैं आज के हमारे आईएएस के लेसन में। ज़ैनब बताएंगी, ज़ैनब को कुछ समझ आई आज की बातचीत? शर्माने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बताएं। ये लें, हम आपको क्लोज़ कर लेते हैं जी। कोई पॉइंट सोचें जो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नहीं जहन में आ रहा? ओके, रमीश मूसा जी, इशाल हैंड रेज कर रही हैं। जी जी बोलें। एक दिन ना मामू के साथ ना जुम्मा पढ़ने गया था। उसमें मामू जो काम कर रहे थे वही इस मामा कर रहा था। मामू जो काम कर रहे थे वही उस मामा कर रहा था। मामू ने ना यहाँ पे खारिज की, मामू को लगा वो इस मामा ने। अच्छा मामू ने कहा पानी करा, उस मामा ने भी ऐसे किया। अच्छा ठीक है, तो ये बताया किसने फिर? मामू ने घर आके बताया। ठीक है, बैठ जाएं बेटा। अच्छा, यहाँ से हमें एक और बात भी जहन में आती है हमारे कि बच्चे जो हैं वो हमेशा अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। जो वो बड़ों को करता हुआ देखते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो उसी तरीके से